हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रपोर्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.1। बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश किया कीजिए बेटा, जो मैं स्टार्टिंग में समझाती हूँ ना वो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने सीनियर क्लासेस में अपना बेस बनाना है ना तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सीनियर क्लासेस में जाके मैथ्स आपको तभी इजी लगेगा जब आपका बेस अच्छे से क्लियर होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कंसेप्ट समझने पर जोर दीजिए। क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लोगे जब आपको कंसेप्ट समझ आ गया। रेशियो क्या होती है, रेशियो के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किस टाइप के नंबर्स को हम रेशियोज कह सकते हैं, क्या फ्रैक्शन और रेशियो सेम होती है, अगर सेम होती है या नहीं होती, क्यों नहीं होती, राइट, और किस कारण से हम कह देते हैं कि ये सेम है, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी ना तो आप इजीली फ्रैक्शन और रेशियो में कंपैरिजन कर सकते हो, फर्क पता कर सकते हो कि फ्रैक्शन और रेशियो क्या होती है, राइट। उसके बाद आएगा आपका प्रपोर्शन का। जो प्रपोर्शन है बेटा वो आपका रेशियो से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले आपको रेशियो का कंसेप्ट समझ आना जरूरी है, देन यू कैन सॉल्व प्रोपोर्शन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। बट स्टार्ट करने से पहले कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, राइट। इससे मुझे पता चलता है कि आप बहुत अच्छे से वीडियोस को वॉच करते हो और आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है। जब कोई चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, राइट। तो बहुत अच्छे से वॉच किया कीजिए, और अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ वीडियोस को, लिंक को ज़रूर शेयर किया कीजिए, और चैनल को भी रिकमेंड ज़रूर कीजिए कि आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर जाकर आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर 8। तो स्टार्ट करने से पहले हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। बेटा रेशियो क्या होती है? रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। दो तरह की क्वांटिटीज दी हुई हैं, जैसे हमने बनाना और एप्पल्स को कंपेयर करना है, 2 एप्पल है 3 बनाना है, इनके कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे? रेशियो। बट कब कंपैरिजन? जब इन दोनों को डिवीजन के रूप में लिखा जाएगा। For example, if there are 2 apples and 3 oranges, then the ratio of apples to oranges हम कैसे लिख सकते हैं? 2:3, राइट। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो चीज़ें हैं रेशियो किस में लिखी जा सकती है? जो सेम काइंड की होंगी और सेम यूनिट्स की होंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं, ये दोनों क्या है? फ्रूट्स है ना, तो सेम काइंड के हो गए। और सेकेंडली इनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी में भी, जैसे किलोज में भी मेज़र कर सकते हैं और यूनिट्स में भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे 1 सेब, 2 सेब, 3 ऑरेंजेस, ठीक है, और 3 किलो ऑरेंजेस, 2 किलो एप्पल्स। इस तरह से हम सेम यूनिट्स में भी इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रेशो क्या है? 2 चीज़ों का आपस में कंपेयर है, वो एप्पल कितने हैं, ऑरेंजेस कितने हैं, तो उनकी जो कंपैरिजन है उसको हम किस रूप में लिखते हैं? डिवीज़न के रूप में। अब लिखा कैसे जा सकता है? इसको ऐसे भी बोला जा सकता है 2:3, 2:3, 2:3। ये 2 डॉट्स है ना जो रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रेशियो को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। 2:3 का मतलब होता है 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करना। अब आप कहोगे कि मैम ये तो फ्रैक्शन बन गई। बेटा देखने में ये फ्रैक्शन है, बट फ्रैक्शन और रेशियो में कुछ ना कुछ तो अंतर है ना, तभी ये अलग है ना, कुछ ना।
फ्रैक्शन क्या चीज़ है? अगर आपने पढ़ा है, फ्रैक्शन पूरे चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे होल का थोड़ा सा पार्ट ऑफ अ होल, राइट। जैसे एक रोटी थी, ठीक है, रोटी के जब पिज़्ज़ा के कितने पीसेस कर लिए हमने? 6 पीसेस कर लिए, ये शेडेड पार्ट है। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/6, राइट। वट जो रेशो है वो दो चीजें वट सेम काइंड की हो उनके बीच का कंपैरिजन, राइट। सिर्फ यही डिफरेंस है रेशो एंड फ्रैक्शन में, राइट। अब बेटा रेशो में कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं? 2 टर्म्स। कौन कौन सी? एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाली। जैसे फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना, वही चीज है ये, क्योंकि इसको भी हम डिवीजन के रूप में लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म होगी और ये सेकेंड टर्म होगी, फर्स्ट टू सेकेंड। अब इन फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को बेटा मैथमेटिक्स में कुछ नाम दिया गया है। जो फर्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और बी जो सेकेंड टर्म है, जो पीछे वाली टर्म है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो ये 2 टर्म्स है रेशियोज की। उसके बाद जो आता है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेशियो के रिगार्डिंग, वो जो है वो आप अपने माइंड में रखना, क्योंकि वही पॉइंट्स के बेस पर हम किसी 2 चीज़ों को कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। रेशो मीन्स कंपैरिजन। सबसे पहले माइंड में यही चीज रखनी है, 2 चीजों का जहां पर कंपैरिजन होगा दैट मीन्स हमने रेशो फाइंड कर रही है उसमें, राइट। तो सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 क्वांटिटीज हैं, उनमें ही कंपेयर किया जा सकता है जो सेम यूनिट्स में होंगी और सेम काइंड की होंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 किलो का 6 kg के साथ रेशो फाइंड कर सकते हैं, बट क्योंकि ये दोनों किलोग्राम में है ना, बट 3 kg का 6 मीटर के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये किलोग्राम में और ये मीटर में है, राइट। सेकेंडली सिंप्लीफाई द रेशियो। कई बार हमारे पास रेशियो जैसे एज ए फ्रैक्शन में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी होती है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, क्लियर। और या फिर हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोल सकते उसको, जैसे मतलब फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, वैसे ही हम रेशियो को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास 6:9 दी हुई है, तो 2 चीज़ों कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो इसको सिंपल वे से कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 6 और 9 देखो बेटा कौन से टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं? 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं ना। 3 के टेबल पर 6 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, तो दोनों को सेम टेबल से ही डिवाइड करना है। ये ध्यान में रखना कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, जब दोनों टर्म्स है, वो दोनों सेम टर्म से, सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, जब सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 2 नंबर्स को हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों नंबर टर्म्स को, जब दोनों टर्म्स को सेम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम नंबर से डिवाइड किया, ये आ गया 2/3। अब क्या 2/3 किसी एक कॉमन टेबल पर कट हो रहे? नहीं हो रहे, किसी कॉमन टेबल पर नहीं डिवाइड हो, क्योंकि 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, राइट। सो हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है वो क्या हो जाएगी? 2:3। सेकेंडली जो थर्ड और लास्ट वन है वो है ऑर्डर मैटर्स। अब ये क्या फंडा आ गया बेटा? आप कहोगे मैम ये ऑर्डर मैटर्स क्या होता है? वो भी मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऑर्डर मैटर्स क्या है बेटा? रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स है। जैसे मैंने पहले एप्पल्स टू ऑरेंजेस की निकाली थी, एप्पल टू ऑरेंजेस की निकाली तो कितना आ गया? 3:4। अगर उसने ऑरेंजेस टू एप्पल की निकालने को बोला होता वो होती 3:2। जो फर्स्ट पे है उसको फर्स्ट पे रखना है, जो सेकंड पे है उसको सेकंड पे रखना है। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट टर्म्स, राइट। अब जैसे बेटा रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स है, मान लो हमारी क्लास में 2 लड़के 3 लड़कियां हैं, ठीक है, तो उनकी रेशियो कैसे होगी? बॉयज का गर्ल्स के साथ कंपैरिजन करना है तो 2:3 होगी। बट अगर आपके टीचर ने आपको बोला है कि गर्ल्स का बॉयज के साथ कंपैरिजन करना है, तो गर्ल्स फर्स्ट आ गई, बॉयज पीछे चले गए, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास है
3 गर्ल्स हैं और सेकंड टर्म क्या है बॉयज। सो 3:2 लिखना है। तब आपने जो चीज़ पहले बोली गई है वो फर्स्ट टर्म है, जो बाद में बोली गई है वो सेकंड टर्म है। तो कंपैरिजन ये है बेटा आपका ऑर्डर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो है आपकी इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है? टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ दे मीन द सेम कंपैरिजन। मतलब जिसका मतलब क्या होता है कि सेम कंपैरिजन ही है। जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया था, दैट मीन्स जो 6/9 है वो 2/3 के इक्वल भी है। इसका मतलब 6:9 और 2:3 दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो है आपस में, क्योंकि 2:3 को 6:9 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और 6:9 को 2:3 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे 2:3 इज इक्वल टू 4:6, 6:9, ये सारी क्या है? सेम है, मतलब इक्विवेलेंट रेशियोज है। कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2/3 है, हमने इसको 4/6 में कन्वर्ट करना है। अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, मैंने आपको बोला है ना जो रेशियो है वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 4/6। सो ये क्या हो गया? 4/6 रेशियो, राइट। इसी तरह से अगर 2/3 को हम सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा 6/9। सो ये बन गई 6/9 रेशियो। और ये सारी रेशियोज क्या कहलाती हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज। क्या कहलाती हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। जो बेटा फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं वो रेशियो पर बेस्ड है। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको पता चले जाएगा। प्रोपोर्शन सिंपली क्या होता है? जैसे सेम रेशियोज होती है ना, जिनकी जो भी सेम रेशियोज होंगी, प्रोपोर्शन का मतलब है 2 रेशियोज आपस में इक्वल है, 2 या 3 जो भी रेशियोज दी हुई है वो आपस में इक्वल है ना, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में गिनी जाती है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, फिर नहीं तो आपको काला माल आ जाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के बेटा 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बट इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा हम चेक पॉइंट कर लें, ताकि आपको जो है भी जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और इसके अलावा परसेंटेज वाला टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो परसेंटेज पर डिपेंडेंट है, तो ये आपको ज़रूर करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले चेक पॉइंट करते हैं। चेक पॉइंट में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 27 मिलीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको क्या कहा था? रेशियो क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट में होनी चाहिए। सेम यूनिट, ये तो मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर। अब सोचो, क्या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। ठीक है, जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, एक मतलब किसी भी एक टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे, कोशिश करो कि ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तो आपको इजी लगेगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वन है, ये चेक पॉइंट के है, हमारा है 27 मिलीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना आ जाएगा? डेसिमल को चेंज करना आता है ना, डेसिमल वाला चैप्टर किया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। पॉइंट के आगे कितने नंबर्स के आगे है? 1 नंबर्स के आगे है। या फिर आप सिंपली इसको ना मल्टीप्लाई कर लो पहले। अब पॉइंट कितने नंबर्स के आगे आएगा? 1 नंबर के आगे। तो पॉइंट के पीछे कोई भी 0 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास 45 मिलीमीटर, राइट। अब हमने निकालना है 27 का 45 मिलीमीटर से रेशियो फाइंड करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, ये दोनों देखो 9 के टेबल पर डिवाइड हो रही है,
9 3 का 27, 9 5 का 45। सो दोनों को 9 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 3/5। सो 3:5 दैट्स आर आंसर, राइट। क्लियर। सेकेंडली उसने कहा है कि 3 वीक्स टू 9 डेज, 3 हफ्तों को 1 वीक इज इक्वल टू बेटा 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, राइट। तो वीक बड़ा हो गया तो उसको सबसे पहले 3 वीक्स को हम वीक्स को डेज में चेंज करेंगे। 3 × 7 डेज, सो दैट इज इक्वल टू 21 डेज। अब रेशियो फाइंड कर लो। 21 डेज का 9 डेज के साथ रेशियो फाइंड करनी है। दोनों किसके टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं? 3 के टेबल पर। तो यहाँ से आ गया 7, यहाँ से आ गया 3, सो 7/3 दैट्स आर आंसर। नो नेक्स्ट है बेटा सिंप्लीफाई 75 पैसा 2 रुपीज। अब रुपीज है और ये पैसे है। 1 रुपये में 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा, ठीक है। 100 पैसे होते हैं ना, तो 4.50 रुपीज में कितने हो जाएंगे? 4.50 × 100। जहाँ तो आप डेसिमल को चेंज कर लो, कितना आ जाएगा? बाय 100 आ गया, इंटू 100 लगा दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 450 कितना हो गया? पैसा, ठीक है। अब दोनों पैसों में कन्वर्ट हो गए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 75/450। अब बेटा आपको अगर 15 का टेबल याद है तो 15 के टेबल पर दोनों डिवाइड हो। 15 5 का 75, 15 3 का 45, ठीक है। अब ये दोनों फिर से 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 के टेबल पर डिवाइड कर दो। तो ये आ गया 1/6, सो 1:6 दैट्स आर आंसर, राइट। नेक्स्ट उसने कहा है कि 5 ईयर्स का 48 मंथ्स के साथ रेशियो फाइंड करनी है। 5 ईयर्स का 48 मंथ्स। 5 ईयर्स को मंथ्स में चेंज कर लो। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितने मंथ्स हो गए? 60 मंथ्स, राइट। ये फोर्थ की फर्स्ट ब्लैंक है। सो 60/48 ये फाइंड करना है। इसको लिखा 60/48 डिवाइडेड बाय, दोनों 12 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, 12 के टेबल पर डिवाइड कर दो। ये कितना आ जाएगा बेटा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 4। 12 4 का 48, सो 5/4, सो दैट्स आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट है जो बेटा लास्ट वन जो है वो बी में क्या दिया हुआ? द रेशियो ऑफ 31 डेज मंथ्स टू 30 डे मंथ्स इन अ ईयर। अब बच्चे पता है गलती क्या करेंगे यहाँ पर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। वो कह रहा है कि 30 डे मंथ्स की रेशियो 30 डे मंथ्स इन अ ईयर वाले मंथ्स की रेशियो फाइंड करनी है। बट बच्चे करेंगे 31/30 कर देंगे, बट ये गलत है। 31 डेज वाले मंथ्स कौन कौन से होते हैं? अगर नहीं पता तो सबसे पहले आप ना एक ये टिक अपना लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। तो ये जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना वो 31 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बीच वाले होते हैं ना एक मंथ को छोड़ के बाकी सारे 30 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सा मंथ होता है? फेब्रवरी मंथ, क्योंकि उसमें 28 और 29 डेज होते हैं। लीप ईयर में 29, अदरवाइज 28 डेज होते हैं। तो कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ्स का किस 30 डेज वाले मंथ्स के साथ रेशो फाइंड करनी है। 1 2 3 4 5 5 में से एक माइनस कर दो, कितना रह जाएगा? 4 मंथ्स, राइट। रेशियो कैसे लिखेंगे हम? 7/4, राइट। 7 मंथ्स तो 31 डेज वाले हो गए मंथ्स, और जो 30 डेज वाले मंथ्स कितने हैं? 4। 31 डे मंथ्स आप ऐसे भी लिख सकते हो। मंथ्स इज इक्वल टू 7। 30 डेज मंथ्स कितने हैं? 4, क्योंकि फेब्रवरी कितने डेज का होता है? चाहे तो 28 का चाहे 29 का।
तो रेशो कितनी आ जाएगी 7:4. सो दैट्स आवर आंसर. नाउ बेटा जो नेक्स्ट है ना वो आपका परसेंटेज का टॉपिक है. वो कह रहा है कि कन्वर्टिंग परसेंटेज इन रेशो इनटू परसेंटेज. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टिंग परसेंटेज सॉरी रेशो इनटू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है. तो जैसे हमें दिए हुए है 2:3 दी हुई है 2:3. इसको कन्वर्ट करना है रेशो परसेंटेज में. परसेंटेज कितनी है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज 100% है. तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करके पीछे से परसेंटेज डाल देनी है आपने. ये जो परसेंटेज होती है ना वो 1/100 को डिनोट करती है बेटा. किसको डिनोट करती है 1/100 को. सो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा किसी भी टेबल को. तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना. सो 200/3% आ जाएगा. राइट. तो ये तो हो गया बेटा कन्वर्टिंग रेशो इनटू परसेंटेज. अगर परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू रेशो. कैसे करेंगे जैसे हमें दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 5%. तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है बेटा मैंने आपको बताया ना परसेंटेज मीन्स क्या होता है 1/100. क्या होता है 1/100. सो परसेंटेज की जगह पर हमने क्या लगा देना है 1/100. अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5/100. अब दोनों किसके टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं 5 के टेबल पर. सो ये आ गया 1/20. सो 1:20. सो दैट्स आवर आंसर. सो इस तरह से बेटा हम किसी भी परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज सेकंड क्वेश्चन है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है. एक्सप्रेस ईच रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सेकंड एक्सरसाइज 8.1 सेकंड का फर्स्ट पार्ट 96:144. राइट. अब इसको हमने क्या करना है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगर आपको HCF निकालना है तो देन वेल एंड गुड. अदरवाइज अगर HCF नहीं निकालना आता तो आपने क्या करना है छोटे से टेबल से डिवाइड करना शुरू करना है. क्या करना है छोटे से छोटे टेबल से डिवाइड करना शुरू करना है. मैं आपको HCF निकाल के बताती हूँ कैसे करना है. आपको HCF कैसे निकालते होते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं. ठीक है 96 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया 84. राइट. अब इसको बाहर निकाल लिया. जो बाहर वाला नंबर होता है वो अंदर को लिख लेते हैं. यही किया था ना. एक मेथड ये था एक आपका था फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये मेथड इजी होता है. तो इसको डिवाइड किए तो ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो गया. ठीक है 48 2 का 96. तो इसका मतलब जिस नंबर से आखिर में डिवाइड करने पर 0 बचे वो हमारा क्या बन जाता है HCF. इसका मतलब ये HCF हमने क्यों निकाला बेटा क्योंकि इस HCF से ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे. क्या होंगे ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 48. दैट मीन्स 48 से ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे. तो मैं यहाँ पर 96/144 लिखती हूँ. तो दोनों को 48 से डिवाइड कर लेते हैं. इसको 48 से डिवाइड करोगे आप डिवाइड करके देख लेना बेशक. 96 को 48 से डिवाइड किया तो 2 आ गया. ठीक है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे अपॉन 48 से 144 को डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा. ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर आ गया 3. राइट. सो हमारा आंसर कितना आ गया 2:3. अगर आप इस तरह से करोगे तो इजी रहेगा. बट अगर फिर भी आप छोटे से छोटे टेबल से डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. जैसे मैं दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ. जैसे 96/144 है. ठीक है अब दोनों किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं ध्यान से देखो. ये 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है ये भी 4 के टेबल पर. तो 4 के टेबल पर डिवाइड कर देते हैं. 4 2 का 8 4 4 का 16 4 3 का 12 4 6 का. अब फिर से ये 6 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो 6 के टेबल पर डिवाइड कर देते हैं. ये कितना आ गया 12/6 4/6 4/6. अब ये दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो 2 के टेबल पर
2/3, सो 2:3 आ गया। चाहे इस तरह से कर लो या फिर सीधा अगर इस तरह से करोगे तो बेस्ट है। HCF निकालो दोनों नंबर्स का, जिस HCF से ये दोनों नंबर डिवाइड, मतलब जो भी HCF आएगा इसका मतलब ये दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको HCF से ही निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपके पास क्या आ गया, 2 × 2/3 रेशियो 1 × 3/4। सबसे पहले बेटा आपने ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। क्या कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे, 3 2 का 6, 6 + 2 कितना हो गया, 8/3 रेशियो 4 1 का 4, 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7/4। आपको करना आता है ना, अगर फ्रैक्शन वाला चैप्टर आपने किया हुआ है तो आपको पता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अब बेटा इसकी रेशियो कैसे फाइंड करोगे, नहीं कर सकते ना, तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाले नंबर्स है ना इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। 3 1 का 3। वैसे ये क्यों, कौन से नंबर है, कोप्राइम नंबर्स है, तो कोप्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है बेटा वो उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप सीधा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर नहीं करना तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तब भी वही आएगा। 2 2 का 4, 3 का 12 आ गया। इसका मतलब सभी नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से। रेशियो 7/4 × 12, राइट। यहां से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 4। यहां से कैंसिल किया गया तो 23, राइट। सो यहां से हमारे पास आ गया 32:21। सो दैट्स आर आंसर, राइट। क्योंकि 32 और 21 किसी भी एक कॉमन टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे। 21 इज ऑड नंबर एंड दिस वन इज प्राइम इवन नंबर, बट ये दोनों ही एक टेबल पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, राइट। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, 1/8 थर्ड पार्ट है बेटा, 1/8 रेशियो 1/10 रेशियो 1/4, राइट। और अब इसको क्या करना है, सेम सभी का क्या करना है, एलसीएम, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यूनिट फ्रैक्शन बोल लो, क्योंकि सभी का जो न्यूमिनेटर है वो 1 के इक्वल है, तो इसको कैसे वो क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। सो डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 4 5 2, देन 2 से डिवाइड किया 2 5 1, फिर 2 से डिवाइड किया 5 1, फिर 5 से डिवाइड किया 5 2 का 10, 2 का 20, 2 का 40। सो हर नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 से, राइट। हर नंबर को, हर टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 40 से। यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं करती मैंने, फोर 5 2, यहाँ पर 8 था, सॉरी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगी, यहाँ पर कटा के 10 आ गया, मीन्स 5:4:10। सो दैट्स आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 2.7 रेशियो 6.3 रेशियो 9, राइट। तो सबसे पहले 2.7 रेशियो 6.3 रेशियो 9, राइट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, सबसे पहले पॉइंट्स को कवर कर ले। 27/10 रेशियो 63/10 रेशियो 9 आ गया। इसको भी होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहां से ये कैंसिल हो गया,
27:63:9 बच गया। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या ये तीनों नंबर किसी एक कॉमन टेबल पर कट हो रहे हैं? 9 3 का 27, 9 7 का 63, 9 1 का 9, तीनों नंबर ही 9 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। तो तीनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, 9 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 9 के टेबल से डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा 3:7:1। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बाय 9, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 5th पार्ट है, 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अब आ गया ना वही जो आपने चेक पॉइंट्स में किया था, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर। अब दोनों यूनिट्स में से बड़ी वाली कौन सी है, सेंटीमीटर या मीटर? मीटर बड़ा है ना, तो अब मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पर हम 25 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। दोनों सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, राइट। अब 25/100, दोनों 25 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर दो। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 4। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 1:4। अगर नहीं पता चलेगा तो सेम आप HCF निकाल लेना इन दोनों नंबर्स का, तो फिर उस नंबर से डिवाइड कर देना, राइट। सो दैट्स आवर आंसर। नो 6th पार्ट बेटा, 35 days to 6 weeks। 35 days to 6 weeks। अब बड़ा क्या है, दिन बड़ा है या हफ्ता बड़ा है? हफ्ता बड़ा है ना, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दिन तो एक ही होता है। तो सबसे पहले वीक्स को हम क्या करेंगे, 1 week इज इक्वल टू 7 days, राइट। 6 weeks इज इक्वल टू 7 into 6, so that is equal to 42 days। तो हम क्या लिखेंगे, 35 days to 42 days, राइट। सो 35/42, ये दोनों 7 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 से डिवाइड कर दो, 5/6, सो 5:6, दैट्स आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आपका 7th पार्ट, 1.5 hour to 30 minutes। अब घंटे बड़े होते हैं जब 30 मिनट्स बड़े होते हैं, घंटे बड़े होते हैं ना, तो घंटों को हमने किस में कन्वर्ट कर लेना, मिनट्स में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं 7th पार्ट का, 1.5 मतलब 1.5 hours to 30 minutes। इसको क्या लिख लो, 3/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, 2 1s का 2 प्लस 1/2 आ जाएगा। सो 3/2 hours to 30 minutes, राइट। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, राइट। और 3/2 घंटे में कितने होंगे, 3/2 into 60, मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि अगर हम कम का पता करना हो, ज़्यादा दिया हो, कम का पता करना हो तो डिवाइड करते हैं, अगर मतलब कम का दिया हुआ है, ज़्यादा का पता करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ गया बेटा, 90 मिनट्स। कितने आ गए, 90 मिनट्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 मिनट्स टू 30 मिनट्स, राइट। 90 रेशियो बाय डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1s का 3, 3 3 का 9, सो 3/1, 3:1, सो दैट्स आवर आंसर। आप 30 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, 8 months to 3 years। बेटा अब ईयर्स का मंथ्स के साथ, दोनों की जो यूनिट है वो अलग है, ये मंथ्स है, ये ईयर्स है, तो ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना इजी है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 year इज इक्वल टू 12 months, राइट। और 3 years किसके इक्वल आ जाएगा, 12 into 3 months, सो दैट इज इक्वल टू 36 months। यहाँ पर हम लिख देंगे 8 months to 36 months। 3 years की बजाय हमने क्या लिख दिया, 36 months। सो 8/36
इसको कैसे 8/36 दोनों किसके टेबल पर 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं 4 2 का 8 4 9 का 36 सो 2:9 सो दैट्स आर आंसर। ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें उसने कहा है कि एक्सप्रेस ईच एज अ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब परसेंटेज दी हुई है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 32%। सबसे पहले परसेंटेज को कैसे लिखना है 1/100 के रूप में, यही बोला था परसेंटेज किसके इक्वल है 1/100 के। सो दैट इज इक्वल टू 32/100 आ गया। अब दोनों किसके टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, ध्यान से देखो 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 8 के टेबल पर हो रहे हैं, नहीं 4 के टेबल पर ही होंगे डिवाइड सॉरी 4 8 का 32, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 25। सो 8:25 दैट्स आर आंसर राइट। सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड है 16 इंटू 2/3%। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। 16 2 का 48, 48 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 50, 50/3% आ गया। ठीक है, परसेंटेज की जगह पर हमने क्या लिखाना है 1/100। अब ध्यान से देखो 51 का 50, यहाँ पर आ गया 52 का 100, सो 1/6 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं 1:6, सो दैट्स आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका दिया हुआ है 0.5%। सबसे पहले पॉइंट को चेंज कर लो 5/10 आ जाएगा। अब परसेंटेज की जगह पर क्या लिखना है 1/100 राइट। सो ये आ गया बेटा 5/1000 आ गया। दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, ये आ गया 1/200, सो 1:200 दैट्स आवर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज 128%। 120 इंटू 1/100 120/100 आ गया। दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो कर दो, यहाँ पर आ गया 32 और यहाँ पर आ गया 25, सो दैट इज इक्वल टू 32:25 विच इज आर रिक्वायर्ड रेशियो राइट। इसके साथ ही बेटा जो आपकी ये एक्सरसाइज थी वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी प्रॉब्लम बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन रेशियोज पर डिपेंडेंट है राइट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आया, कंसेप्ट समझ आ गया तो 101% आप क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकोगे राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।